नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भारतवर्षम शीर्षक पाठ पढ़ रहे थे, आज इसका 5वां पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए इस पैराग्राफ को हम लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोग 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तो इस 5वें पैराग्राफ का संदर्भ हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ आप लोग ध्यान दें। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, ये संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण में भारत की भूमि, भारत की नदियों, भारत की सुंदरता, भारत की ऋतुओं, ठीक है, या ऐसा कहें कि भारत की ऋतुओं, भारत की भूमि एवं भारत की नदियों के विषय में प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत गद्यावतरण में भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता, या तो एक शब्द कहें भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत गद्यावतरण में भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता पर प्रकाश डाला गया है। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद भाग हम लोग देखते हैं। प्रकृत्या देव्याः भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देव्याः भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देव्याः प्रकृति देवी की, भारते माने भारत पर, महती माने महान, कृपा माने कृपा, वर्तते माने है। प्रकृति की या प्रकृति देवता की या प्रकृति देवी, यहाँ पर प्रकृति स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, तो प्रकृति देवी, प्रकृति देवी की भारत पर महान कृपा है। प्रकृति देव्याः भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देवी की भारत पर महान कृपा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। षड्भिः ऋतुभिः विराजमानम ऋतुचक्रम अत्रैव परिवर्तते। षड्भिः माने 6, ऋतुभिः माने ऋतुएं, विराजमानम माने विराजमान होकर, ऋतुचक्रम विराजमान होने वाला ऋतुचक्र, अत्रैव यहीं, परिवर्तते माने परिवर्तित होता है या अपने रूप को बदलता है। 6 ऋतुएं इसी भारत देश में विराजमान होकर या इसी भारत देश में आकर के ऋतु चक्र को, अपने ऋतु परिवर्तन को यहीं पर बदलते हैं। फिर से देखते हैं। षड्भिः ऋतुभिः, 6 ऋतुएं, 6 ऋतुएं विराजमान होकर, ऋतु चक्रम अत्रैव ऋतु चक्र को यहीं पर बदलती हैं। 6 ऋतुएं भारत देश में आकर के अपने ऋतु चक्र को यह बदलती हैं, अपने ऋतु चक्र को परिवर्तित करती हैं। कहने का मतलब है कि कुल 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुएं भारत देश में ही आकर अपने 6 ऋतुओं को दिखाती हैं, अपनी 6 ऋतुओं का पूरा प्रभाव भारत देश पर ही डालती हैं। कहने का मतलब है 6 ऋतुओं की सौंदर्यता केवल भारत देश में ही देखने को मिलती है, अन्य देशों में नहीं। ठीक है, फिर से इन दोनों लाइनों को देख लेते हैं। प्रकृति देव्याः भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देवी की भारत पर महान कृपा है। षड्भिः ऋतुभिः और 6 ऋतुएं भारत में ही विराजमान होकर अपने ऋतु चक्र को यहीं पर बदलती हैं या यहीं पर परिवर्तित करती हैं। आगे देखते हैं। सूर्य चंद्रमसोः प्रकाशो यथा अत्र प्रसरति तथा संसारस्य अल्पेषु एव देशेषु स्यात्। सूर्य चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा का, प्रकाशो माने प्रकाश, यथा माने जैसे, अत्र माने यहाँ, प्रसरति माने फैलता है, तथा माने वैसा, संसारस्य माने संसार के, अति माने अत्यधिक, अल्पेषु माने कम, एव माने ही, देशेषु माने देशों में, स्यात् माने होता है।
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यथा माने जैसे, अत्र माने यहाँ, प्रसरति माने फैलता है, तथा माने वैसा, संसार के बहुत कम ही देशों में होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसे यहाँ फैलता है वैसा संसार के कम ही देशों में होता है, वैसा संसार के कम ही देशों में दिखाई देता है या कम ही देशों में होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य च सूर्य चंद्रयोः अस्तमनवेलायाः मनोरमाणि दृश्यानि यथा अत्रम भवन्ति तथा न अन्यत्र। सूर्यास्तस्य माने सूर्यास्त का, चंद्रास्तस्य माने चंद्र अस्त का, च माने और, सूर्य चंद्रयोः सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने के समय का, अस्तमन बेलाया माने अस्त होने की बेला का या अस्त होने के समय का, मनोरमाणि माने सुंदर, दृश्यानि माने दृश्य, यथा माने जैसा, अत्र माने यहाँ, भवंती माने होता है, तथा माने वैसा, न अन्यत्र दूसरी जगह पर नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा अस्त होता है, जिस प्रकार सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का अस्त होना तथा सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने के समय का सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई देता है, दृश्य यहाँ दिखाई देता है, अत्र भवन्ति माने यहाँ होता है, तथा न अन्यत्र वैसा दूसरी जगह पर नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सकले अपि भारते देशे नदीनां प्राकृतिकं जलम प्रसृतम येन अत्र अति भूमि अति उर्वरा संजाता। सकले अपि माने संपूर्ण भारत में भी, सकले अपि भारते माने संपूर्ण भारत देश में, नदी नाम प्राकृतिकम जालम, जलम लिखा है वहां जालम बना लीजिएगा। संपूर्ण भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल, प्रसृतम माने फैला हुआ है, प्रसृतम माने फैला हुआ है। संपूर्ण भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है। ये न अत्र अति भूमि अति उर्वरा संजाता, जिसके कारण, ये माने जिसके कारण, अत्र माने यहाँ की, अति माने अत्यधिक, भूमि माने भूमि, उर्वरा माने उपजाऊ, संजाता माने है। संपूर्ण भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। संपूर्ण भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल फैला है, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, अति उर्वरा संजाता। आगे बढ़ते हैं। सिंधु वितस्ता शतद्रु सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदयः सरित उत्तर भागे चर्मण्वती नर्मदा आदयो मध्य भागे गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियार महानद्याः च दक्षिण भागे प्रवहन्ति। सिंधु माने सिंधु, वितस्ता माने व्यास, सिंधु माने सिंधु, वितस्ता माने व्यास, शतद्रु माने सतलज, सरस्वती माने सरस्वती, गंगा माने गंगा, यमुना माने यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि माने ब्रह्मपुत्र आदि, सरित माने नदियां, उत्तर भागे माने इसके उत्तर भाग में बहती हैं। सिंधु, व्यास, सतलज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इसके उत्तर भाग में बहती हैं। चर्मण्वती नर्मदादयोः मध्य भागे, चर्मण्वती माने चंबल, चर्मण्वती माने चंबल,
नर्मदा माने नर्मदा, आद्यः माने आदि नदियाँ, मध्य भागे माने भारत के मध्य भाग में बहती हैं, भारत के मध्य भाग में बहती हैं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार, महानद्याः, महानद्याः च, और महानदियाँ, और महानदी, महानद्याः माने और महानदी, दक्षिण भागे प्रवहन्ति, दक्षिण भाग में बहती हैं, दक्षिण भागे प्रवहन्ति माने दक्षिण भाग में बहती हैं। फिर से देख लीजिए, सिंधु, व्यास, सतलज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ उत्तर भाग में, चंबल, नर्मदा आदि नदियाँ मध्य भाग में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार महानदियाँ दक्षिण भाग में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नान एतेषां तटेषु हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि इति बहूनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते। एतेषां तटेषु माने इन नदियों के तटों पर, अब नदी तो दिया नहीं है, तो एतेषां तटेषु माने इनके तटों पर, इन नदियों के तटों पर, हरिद्वार माने हरिद्वार, प्रयाग माने प्रयाग, एतेषां तटेषु हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि बहुत से, बहुनि माने बहुत से, तीर्थ स्थानानि माने तीर्थ स्थान, विद्यन्ते माने विद्यमान हैं। इसके तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान विद्यमान हैं। यत्र प्रतिदिनं सहस्रो यात्रिणः स्नानं कृत्वा धर्मं चिन्वन्ति। यत्र माने जहाँ, प्रतिदिनं माने प्रतिदिन, सहस्रसो माने हजारों, यात्रिणः माने यात्री, स्नानं माने स्नान, कृत्वा माने करके, धर्मं चिन्वन्ति माने धार्मिक कार्य में लग जाते हैं। जहाँ पर प्रतिदिन हजारों यात्री स्नान करके धर्मम चिन्वन्ति माने धर्म को चुनते हैं या धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं, अपने धर्म कृत्यों में लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषु अवसरेषु, विशेषु अवसरेषु, विशेषु अवसरेषु तु कुंभ सदृशानि मेलकानि भवन्ति। विशेष अवसरों पर, विशेषेषु माने विशेष, अवसरेषु माने अवसरों पर, तू माने तो, विशेष अवसरों पर तो, कुंभ के सदृश या कुंभ के समान, मेलकानि भवन्ति मेलों का आयोजन भी होता है। विशेष अवसरों पर तो कुंभ के सदृश या कुंभ के समान, मेलकानि माने मेलाओं का, भवन्ति माने होती हैं, मेलों का आयोजन होता है या मेला लगता है। विशेष अवसरों पर तो कुंभ के सदृश मेलों का आयोजन होता है। यत्र देशस्य प्रतिकोणतः सहस्रशो लक्षशो जना आगत्य सम्मिलन्ति। यत्र माने जहाँ, देशस्य माने देश के, देशय छपा है उसको देशस्य बना लीजिए, गलत प्रिंट हो गया है। यत्र माने जहाँ, देशस्य माने देश के, प्रतिकोणतः माने प्रत्येक कोने से, सहस्रशोह माने हजारों, लक्षसो माने लाखों, जना माने लोग, आगत्य माने आकर, सम्मिलन्ति माने सम्मिलित होते हैं। जहाँ पर देश के प्रत्येक कोने से, जहाँ पर देश के प्रत्येक कोने से हजारों लाखों लोग आकर सम्मिलित होते हैं। मेले में क्या होते हैं? प्रत्येक देश के कोने से हजारों लाखों लोग आकर सम्मिलित होते हैं।
आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन है देशस्य वास्तविकम एकताम च वाचम विना एव सुतराम मुखरयन्ति। देशस्य माने देश के, वास्तविक माने वास्तविक, एकताम माने एकता को, च माने और, वाचम माने कहते हैं, बिना एव माने बिना कहे ही, सुतराम माने सुंदरता पूर्वक, मुखरयंती माने मुखरित होता है। जहाँ पर देश की वास्तविक एकता, देश की वास्तविक एकता को बिना कहे ही दिखाए सुनाई देता है या बिना कहे ही सुंदरता पूर्वक मुखरित होता है। यह मेला लगना क्या होता है? देश की वास्तविक एकता को बिना कहे ही, देशस्य वास्तविकम एकताम च वाचम बिना एव, देश की वास्तविक एकता को बिना कहे ही, सुतराम मुखरयंती, आसानी से मुखरित करता है, आसानी से बताता है। कहने का मतलब है यह मेला क्या करता है? देश की वास्तविक एकता को बिना कहे ही बड़ी आसानी से भारत की एकता के विषय में बताता है। मुखरंती माने मुखरित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतस्य वनानां शोभा अपि परम हृद्या, भारत के जंगलों की शोभा भी परम सुंदर है। भारतस्य वनानां शोभापि, भारत के जंगलों की शोभा भी अत्यधिक सुंदर है, यह हृदय को अच्छी लगने वाली है। हिमालयेषु देवदारु वृक्षाणामुच्छायोः गगनं चुम्बति तरहि सागरीय तटे प्रदेशेषु नारिकेल पूगादि वृक्षाणां घना वनराजयः समुद्रजलम आत्मनो दर्पणम अविकलयन्ति। हिमालयेषु माने हिमालय में, देवदारु वृक्षाणाम, देवदारु के वृक्षों की, उच्छायाः माने ऊंचाइयाँ, उच्छायाः माने ऊंचाइयाँ, गगनम माने आकाश को, चुंबती माने चूमती हैं। हिमालय में देवदारु के वृक्षों की ऊंचाइयाँ आकाश को चूमती हैं। तरहि माने तो, तरहि माने तो, सागर तटीय प्रदेशों, तो एक और सागर तट के प्रदेशों में, एक और तो क्या कहा? हिमालय में देवदारु के वृक्षों की ऊंचाइयां गगन को चूमती है, तो सागरीय तटीय प्रदेशों में, सागर के तटीय प्रदेशों में नारिकेल माने नारियल, पूग आदि माने सुपारी, आदि माने आदि के, वृक्षाणाम माने वृक्ष, वृक्षाणाम माने वृक्ष, सागर तटीय प्रदेशेषु नारिकेल पूगादि वृक्षाणाम, सागर के तटीय प्रदेशों में नारियल और क्या? सुपारी, पूगादि माने सुपारी, वृक्षाणाम माने वृक्ष, सुपारी के वृक्ष के, घना वनराजयाः, घने जंगलों की पंक्तियां, घना माने घने, वन माने जंगल, राजयः माने पंक्तियां, घने जंगलों की पंक्तियां, समुद्र जलम आत्मनो, समुद्र के जल में स्वयं की, आत्मनो माने स्वयं के, दर्पणम इव अकलयंती, अपने स्वयं समुद्र के जल में स्वयं समुद्र के जल को ही, समुद्र जलम, जलम है ना द्वितीय विभक्ति, समुद्र के जल को आत्मनः माने अपना, दर्पणम इव अकलयंती अपनी प्रतिछाया ही समझते हैं। फिर से देखिए इस लाइन को। हिमालय में देवदारु के वृक्ष की ऊंचाइयां आकाश को चूमती हैं, तो सागरीय तटीय प्रदेशों में नारियल और सुपारी के वृक्षों के घने जंगल की पंक्तियां समुद्र जल में या समुद्र के जल को अपना दर्पण समझती हैं, समुद्र के जल को अपना दर्पण समझती हैं।
समझ गए कि नहीं? फिर से समझिए। हिमालय में देवदारू के वृक्ष की ऊंचाइयां आकाश को चूमती हैं, तो सागर के तटीय प्रदेशों में नारियल और सुपारी के वृक्ष के घने जंगल की पंक्तियां समुद्र के जल को अपना दर्पण समझती हैं या अपनी छाया समझती हैं। आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुषमा माने प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुषमा माने प्राकृतिक सौंदर्यता। कारणाद एव, कारण से ही। कारणाद एव माने कारण से ही। कश्मीरः तु माने कश्मीर तो। कश्मीरः तु माने कश्मीर तो। पृथ्वी स्वर्गः एव मन्यते, पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ही कश्मीर तो पृथ्वी का स्वर्ग ही मान लिया जाता है या माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रगाने, अस्माकं राष्ट्रगाने भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां पर्वतानां नदीनां च कीर्तनं वर्तते। अस्माकं माने हमारे, राष्ट्रगाने माने राष्ट्रगान में, भारतस्य माने भारत के, प्रमुखानाम माने प्रमुख, प्रदेशानाम माने प्रदेशों के, पर्वतानाम माने पर्वतों के, नदीनाम च और नदियों के, कीर्तनम वर्तते माने प्रसिद्धि को कहता है या कीर्ति को बताता है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों की प्रसिद्धि को बताता है, या हमारा राष्ट्रगान भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों की कीर्तनम वर्तते माने प्रसिद्धि को बताता है। कीर्तन माने प्रसिद्धि, कीर्तन माने प्रसिद्धि या कीर्ति को कहने वाला। कीर्तनम माने प्रसिद्धि को कहने वाला या यश को कहने वाला। तो हमारा राष्ट्रगान भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के यश को बताता है, यश को बताता है। अपरे अस्मिन् च वंदे मातरम इति आख्ये गते च अस्याः भुवः सुजलत्वं सुफलत्वम्। और दूसरी ओर वंदे मातरम आख्ये माने गीत में, और दूसरी ओर वंदे मातरम गीत में अस्याह गते इस भारत देश की, भुवः माने भूमि की, सुजलत्वम माने सुजलता, सुजलता, सुफलत्वम माने सफल, सुफलता या सुंदर फलों से युक्त, सुफल, सुजलता, सुफलत्वम माने सुफलता, सस्य श्यामलता माने, सस्य माने फसल, श्यामलता माने हरी, हरी हरी फसलों का, वर्णयन्ति माने वर्णन हुआ है। अपरे अस्मिन् च, एक और तो राष्ट्रगान में भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों की कीर्ति के बारे में बताया गया है या कीर्ति के विषय में गाया गया है, तो दूसरी ओर वंदे मातरम गीत में यहाँ की भूमि की सुजलता, सुफलता और सस्य श्यामलता का वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ आज की पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये पैराग्राफ, बस एक ही पैराग्राफ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसका संदर्भ सहित व्याख्या अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लें, जो कक्षा 9 के बच्चे हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है लाइक अवश्य करें। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट अवश्य लिखें। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।